हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्वेल्थ नाइट की समरी को, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए। और मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, तभी भी इसका यूज आप कई जगह पे कर सकते हैं। जैसे कि कैरेक्टर स्केच में आप इस आंसर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्रिटिकल क्वेश्चन हो उसमें ऐड कर सकते हैं। और समरी पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि उस प्ले के बारे में आपको सारी नॉलेज हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी समरी की शुरुआत करते हैं और इसको अच्छे से देखिएगा। तो इसका एक एक वर्ड आपको मैं समझा दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ट्वेल्थ नाइट की, इसे 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये इतनी अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है और इतनी आसान लैंग्वेज में, जिससे आप 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आप इसको अपने से लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर किया था ट्वेल्थ नाइट का, जिसमें सबसे पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन पार्ट का, और दूसरा लेक्चर था यहाँ पे कैरेक्टर का। तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। तो चलिए इस समरी की शुरुआत करते हैं। तो ट्वेल्थ नाइट इज अ मोस्ट फेमस रोमांटिक कॉमेडी। ये क्या है? एक बहुत ही फेमस रोमांटिक कॉमेडी है। विच इज रिटन बाय, जो कि लिखा गया किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। हु इज मोस्ट फेमस इंग्लिश पोएट, वो क्या थे? एक बहुत ही अच्छे पोएट रहे हैं और प्ले राइट रहे हैं और ये एक्टर है, ठीक है। वो इंग्लिश पोएट के साथ साथ बहुत ही मतलब ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट भी माने जाते हैं और एक अच्छे एक्टर भी रह चुके हैं। उसे अक्सर इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है और इसे बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। अब बार्ड ऑफ एवन क्या है, इसमें जितनी भी लाइनें हैं ये मैं कवर कर चुका हूँ लेक्चर 1 में, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी चीज़ों का एक एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर 1 से। थ्रू दिस रोमांटिक कॉमेडी शेक्सपियर शोज दैट, इस रोमांटिक कॉमेडी के मदद से, मतलब इस कॉमेडी के सहायता से वो क्या दिखाना चाहते हैं कि लव कैन काउजेज पेन, मतलब कि लव जो होता है पेन का कारण होता है। इन हीज लिटरेरी कैरियर, वो अपने लिटरेचर के कैरियर में, लिटरेरी कैरियर में शेक्सपियर जो थे बहुत सारे जो कॉमेडी यहाँ पे रोट किए, मतलब कि राइट किए, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी लिखे। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिड समर नाइट्स ड्रीम हो गया, इसके अलावे द टेम्पेस्ट हो गया जो कि ये यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की है। एज यू लाइक इट जो कि काफ़ी फेमस है इसका। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये भी है, एंड मैनी मोर, और कई सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा हिज कॉमेडी हैज़ बीन इंजॉय इन एवरी एजेस, इसके जो कॉमेडी है इसको इंजॉय किया जाता था कोई भी एज हो, मतलब कोई भी एज में इसका जो कॉमेडी रहा है ये सब एज में लोग इंजॉय किए और बहुत ही उसको प्यार दिए। एंड एवरी कंट्री, और सभी कंट्री में, जैसे अपने लोग अभी इंडिया में है, इंडिया में भी इसको पढ़ रहे हैं ना, इसी प्रकार कई और देशों में इसकी कॉमेडी को बहुत प्यार दिया गया और बहुत लोग इसको पढ़े भी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए दिस प्ले ट्वेल्थ नाइट, यहाँ पे जो है दिस प्ले इज ट्वेल्थ नाइट इज अ 5 एक्ट प्ले, जो कि मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में ही। ये जो प्ले है ट्वेल्थ नाइट ये 5 एक्ट प्ले है। विच इज रिटन अराउंड, जो कि रिटन कब किया गया था? अराउंड 1601 टू 1602, यानी कि 1601 में लिखा गया होगा माना जाता है और 1602 में परफॉर्म किया गया होगा। इसीलिए इसका डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया गया है, यहाँ 1601 से 1602 दिया गया है। अनदर टाइटल ऑफ दिस प्ले, यानी कि सब टाइटल की बात की जाए तो इसका जो सब टाइटल है वॉट यू विल है, ठीक है। देयर आर मैनी कैरेक्टर इन द प्ले बट होल प्ले मूव्स अराउंड इट्स 4 कैरेक्टर मेजर कैरेक्टर। तो ये जो यहाँ पे प्ले है इसमें कई सारे कैरेक्टर है, बहुत सारे माइनर कैरेक्टर है और बहुत सारे मेजर, लेकिन ये जो प्ले है किसके अराउंड घूमता है? तो ये 4 मेजर कैरेक्टर के अराउंड घूमता है। सबसे पहला इसमें जो है बाइला है, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले की। दूसरा कौन है? इसमें ड्यूक और सीनो है। तीसरा इसमें ओलिविया है और ये जो है ये चौथा कौन है? इसमें सेबेस्टियन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें 4 है ये जो मेजर कैरेक्टर है। इसके अलावा कई सारे माइनर कैरेक्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो देखिए ऐसे ही हमको जो भी आंसर लिखेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद प्ले के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो इसी प्रकार से आपको जब भी लिखनी है तो अच्छे से समरी लिखनी है, इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से घर पे 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारा कुछ लिखने आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्ले स्टार्ट विथ ऑर्सिनो, ये जो प्ले की शुरुआत होती है स्टार्ट में क्या दिखाया जाता है? ऑर्सिनो, जो कि है कहाँ का ड्यूक? इलेरिया का ड्यूक होता है। हु डिस्परेटली फॉल इन लव विथ अ गर्ल, जो कि प्यार में होता है और बहुत ही डिस्परेट होकर रहता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एक लड़की से प्यार कर रहा होता है जिसका नाम क्या रहता है? ओलिविया, ठीक है। लेकिन ओलिविया जो होती है यहाँ पे, ओलिविया जो है रिफ्यूजेज टू प्रपोजल बिकॉज सी लॉस्ट हर ब्रदर एंड फादर,
लेकिन वो जो ओलिविया है इसके प्रपोजल को, इसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो होता है क्या कि वो शोक मना रही होती है अपने ब्रदर और फादर के डेथ का, इसलिए वो इसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है और इसको पसंद भी नहीं रहता है, इसलिए वो रिजेक्ट करती है। ठीक है, फ्यू मंथ्स एगो, मतलब कि कुछ महीने पहले उसका पिताजी और उसके ब्रदर का जो डेथ हो गया था, इसके वजह से वो शोक मना रही होती है, इसलिए उसके प्यार को ये रिजेक्ट करती है ओलिविया। एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर ओलिविया, और सीनो सेज दैट, और यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, और सीनो जो एक्सप्रेस करता है अपने लव के लिए, ओलिविया के लिए, तो एक कोट यहाँ पे दिया गया है, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यदि अगर म्यूजिक जो है ना लव का फूड है तो इसे चलने दो। और ये एक्ट 1 सीन 1 में ही देखते हैं ये लाइन। ठीक है, तो ये काफी फेमस लाइन है जो कि आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में भी हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, अब देखिए यहाँ पे पहला वाला पार्ट खत्म होता है कि यहाँ पे ओरसिनो एक लड़की से प्यार कर रहा होता है, थोड़ा सा निराश होता है। ठीक है, शुरुआत में, क्योंकि उसकी महबूबा जो है, उसकी जो प्रियतमा है या फिर बिलव्ड जो है, उसको रिजेक्ट कर दी है। ठीक है, शादी करने से, या फिर बोले प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं की, प्रपोजल को, तो इसीलिए वो निराश होता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर हैंड वायला वाज कमिंग टू इलेरिया, क्या होती है, वायला नाम की एक लड़की होती है जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले की, वो इलेरिया आ रही होती है। अलोंग मतलब साथ, किसके साथ हो रही थी, अलोंग विथ हिज ब्रदर सेबेस्टियन, वो किसके साथ आ रही होती है, अपने ब्रदर के साथ, जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। और यहाँ पे वायला और सेबेस्टियन क्या होता है, दोनों ट्यून्स होते हैं, मतलब दोनों जुड़वा भाई बहन होते हैं। दे आर इंटायरली लाइक ईच अदर, और इंटायरली का मतलब होता है पूरी तरीके से, तो दे आर, ये जो है दोनों पूरी तरीके से एक जैसे ही दिखते हैं। एंड कैन बी डिस्गाइज ओनली बाय ड्रेस, और इसको अगर अलग करना चाहे तो इसके ड्रेस के बेसिस पे ही अलग कर सकते हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से एक तरह ही दिखते हैं दोनों, एक दोनों का शकल सूरत एक ही है, बस इसको ड्रेस से पहचाना जा सकता है कि ये लड़की है और ये लड़का है, इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे बोथ ऑफ द हिज वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बोथ ऑफ दैम, यहाँ पे दैम होगा, यहाँ पे दे नहीं होगा, द नहीं होगा, यहाँ पे एम होगा। ठीक है, बोथ ऑफ दैम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एंड सॉफ्ट स्पोकन, दोनों का जो पर्सनालिटी होता है काफी अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पे वायला जो होती है वो काफी खूबसूरत होती है, और यहाँ पे सेबेस्टियन भी काफी यहाँ पे हैंडसम होता है। ठीक है, और सॉफ्ट स्पोकन का मतलब है कि वो लोग बातें भी बहुत सोच समझ के और तौल के करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे वंस दे, अब उसके बारे में बताया जा रहा है, वंस दे ट्रेवल्ड, एक बार जब वो ट्रेवल कर रहे थे, बाय अ शिप, किस चीज से, शिप से जब वो ट्रेवल कर रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दुर्भाग्यवश क्या होता है कि द शिप वॉज ब्रोकन, शिप क्या होता है, ब्रोकन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक आंधी आती है उसके वजह से, इनटू मैनी पीसेस, और जब वो ब्रोकन होता है तो वो कई पीसेस में बढ़ जाते हैं, उसका जो शिप होता है, एक शिप रैक हो जाता है वहां पे। ठीक है, एक आंधी आने की वजह से शिप रैक हो जाता है, जिसके वजह से वहां पे वायला वाज सेव्ड बाय द कैप्टन, जिसके बाद क्या होता है, वायला को सेव्ड कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है, किसके द्वारा, उस शिप के कैप्टन के द्वारा, ऑफ द शिप। ठीक है, यहाँ पे उसी शिप के कैप्टन के द्वारा वायला को बचा लिया जाता है, एंड उसका भाई जो रहता है सेबेस्टियन, उसको सेव्ड करता है दूसरे कैप्टन, एक नाम रहता है उसका अंटोनियो। ठीक है, द सी कैप्टन टेल्स हर अबाउट, यहाँ पे है द सी कैप्टन टेल्स हर अबाउट ओरसिनो, यहाँ पे जो शिप कैप्टन होता है ना उसका, तो वो इलेरिया यहाँ पे वायला को बताती है ओरसिनो के बारे में, वायला को, कि ओरसिनो जो है ड्यूक ऑफ इलेरिया, उसको पता रहता है इतना, लेकिन बताती है उसके बारे में थोड़ा सा। और ना वायला डिसाइडेड, तब वो क्या करती है, वायला डिसाइड करती है टू वर्क एज अ पेज इन ओलिविया हाउस होल्ड। देखिए यहाँ पे बात यह है कि जब वो वहाँ पे बचाया जाता है कुछ नाविकों के द्वारा और वहाँ पे शिप कैप्टन के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होता है, वायला को बताया जाता है किसके बारे में, ड्यूक ओरसिनो के बारे में। तब सबसे पहले वहाँ पे उसको लगता रहता है, क्या, यहाँ पे वायला को लगता है कि उसका भाई मर चुका है, तो यहाँ पे ड्यूक वायला क्या सोचती है कि आप काम करने के लिए कहीं पे तो जाना होगा, तो वो सोचती है कि यहाँ पे सबसे पहले काम किया जाए ओलिविया के घर पे, लेकिन ओलिविया नहीं काम, वहाँ पे काम हो सकता था, क्योंकि बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू हर मॉन्स फॉर हर ब्रदर, क्योंकि वो शोक मना रही थी और वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ पे काम मिलना मुश्किल रहता है। इसीलिए क्या करती है वहाँ पे वायला, देन सी फाइनली डिसाइड, तब वो क्या करती है, डिसाइड करती है टू डिस्गाइज हर सेल्फ, वो क्या करेगी, अपना वेश बदलेगी एज अ मैन, एक लड़के की तरह, टेकिंग ऑन द नेम, और वो अपना नाम रखेगी क्या, सेजेरियो, एंड गोज टू द वर्क इन आवर हाउस होल्ड ऑफ ड्यूक ओरसिनो, और वो काम कहाँ करेगी, ड्यूक ओरसिनो के पास। तो फाइनली डिसाइड होता है, यहाँ पे सजेशन किसके द्वारा दी जाता है, तो उसी सी कैप्टन के द्वारा दिया जाता है। तो पहले यहाँ पे वो सोचती है कि ओलिविया के पास काम करे, लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो मॉन्स कर रही है, वो शौक मना रही है और वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती है।
तो इसीलिए वो ड्यूक ऑर्सिनो के पास जाती है काम करने एज अ मेल सर्वेंट बन के, वो अपने आप को एक लड़के के रूप में बदल के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नाउ अब वो वायला जो है उसकी वहाँ पे काम करने लगी है, तो वायला बिकम्स अ फेवरेट ऑफ ऑर्सिनो, क्या हो जाती है तुरंत ही वहाँ पे वायला जब जाती है तो ये ड्यूक ऑर्सिनो की फेवरेट हो जाती है, मतलब उसकी फेवरेट नौकर में से एक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे वायला वायला फॉल इन लव विथ ऑर्सिनो, और वायला थोड़ी दिन रहती है, 2 से 3 दिन ही हुआ रहता है कि उसको मतलब वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, इसकी वजह से उसको प्यार हो जाता है, किसको, वायला को ऑर्सिनो से, ड्यूक से। और ड्यूक को किससे प्यार रहता है, तो रहता है ओलिविया से। बट सी कान टू से अबाउट हर फीलिंग, लेकिन वो क्या होता है कि वो अपने फीलिंग्स के बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि वो एज अ मेल सर्वेंट वहाँ गई है ना, तो वो अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर सकती ड्यूक ऑर्सिनो से, क्योंकि वो ड्यूक ऑर्सिनो को लगता है कि वो एक लड़का है, ठीक है। वेन ऑर्सिनो सेंड्स, और उसके बाद क्या होता है कि ऑर्सिनो सेंड करता है, सेंड सेजेरियो टू डिलीवर हिज मैसेज टू द ओलिविया। यहाँ पे जो शुरुआत में दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन गया था उसके पास, ठीक है, मैसेज लेके, यहाँ पे पैगाम लेके, प्यार का पैगाम लेके, कौन, यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो का। तब यहाँ पे जब सेजेरियो आता है उसका, जब अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है दोनों में, तब सेजेरियो को वो भेजता है, कौन, यहाँ पे ऑर्सिनो, ठीक है, उसके पास अपना जो प्यार वाला मैसेज है ना उसको लेकर के। अनविलिंगली सी गोज इन ओलिविया हाउस होल्ड, अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी, सी गोज इन ओलिविया हाउस होल्ड, ना चाहते हुए भी वो उसको जाना पड़ता है ओलिविया के घर पे, क्योंकि यहाँ पे वायला प्यार करती रहती है ना इससे, इसकी वजह से वो जाना नहीं चाहती रहती है, लेकिन तभी भी उसको जाना पड़ता है। ओलिविया मिट सेजेरियो, जब वो जाती है तो थोड़ी देर के बाद वो ओलिविया उससे मिलती है, बहुत ही कोशिशों के बावजूद। तो ओलिविया मिट सेजेरियो जब वो मिलती है, एंड इन फर्स्ट साइट, तब वो पहली एक तरफ से क्या होता है, ओलिविया की तरफ से, सी वॉज वेरी इम्प्रेस, वो ओलिविया जो होती है ये काफ़ी इम्प्रेस होती है यहाँ पे सेजेरियो से, जो मेल बन के गया है एक तरह से, ठीक है, अपना डिस्गाइज रूप लेके गया है विथ हिम, एंड देन सी स्टार्टेड लविंग हिम। अब क्या होता है कि एज अ मेल सर्वेंट वो गया है किसके तरफ से, ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ से, सेजेरियो उसके घर पे। अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे ओलिविया जो है ना ये इसी से अट्रैक्ट होने लगी है, इंस्टीड ऑफ द ड्यूक, मतलब कि ड्यूक ऑर्सिनो के बजाय ये यहाँ पे वायला जो है एक लड़की है, जबकि वो लड़के के रूप में गई है, तो उसी से वो अट्रैक्ट हो गई है और उसी से प्यार करने लगी है, कौन, ओलिविया। उसके ड्यूक से करना चाहिए तो वो करने लगी किससे, यहाँ पे सेजेरियो से करने लगा, ठीक है, इंस्टीड ऑफ द ड्यूक, मतलब कि ड्यूक ऑर्सिनो के बजाय वो उससे करने लगती है। इस प्रकार क्या होता है, तो देखिए वायला लव्स ऑर्सिनो, क्या कर रही है कि वायला लव कर रहा है किससे, वायला कर रही है किससे, ऑर्सिनो से, जो उसका मास्टर है। एंड ऑर्सिनो लव किससे कर रहा है, तो वो ओलिविया से करती है, और ओलिविया के पास जब गया सेजेरियो, तो ओलिविया जब किससे करने लगी, सेजेरियो से। तो इस प्रकार क्या बनता है कि एक लव ट्रायंगल बना है, द लव ट्रायंगल बिगिंस। तो एक प्रकार से क्या बन रहा है यहाँ पे, एक लव ट्रायंगल बनना है ना, बन रहा है। वायला कर रही है ऑर्सिनो से, ऑर्सिनो कर रही है ओलिविया से, और ओलिविया कर रही है सेजेरियो से, तो तीनों के बीच में एक प्यार का यहाँ पे बना लव ट्रायंगल। तो इसी का जो कि यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के मैक्सिमम प्ले में आपको देखने को भी मिलता है। एट ओलिविया हाउस होल्ड, अब यहाँ पे ओलिविया का घर के बारे में बताया जा रहा है कि और कुछ कैरेक्टर से हमको रूबरू होना है। हर ड्रंकर अंकल, उसका एक ड्रंकल अंकल होता है, मतलब शराबी एक अंकल है जिसका नाम क्या होता है, सर टॉबी होता है। इसके अलावा मारिया उसकी मेड होती है, एंड मालवोलियो उसका स्टीवर्ड होता है, ठीक है, स्टीवर्ड यानी कि नौकर होता है जो उसके घर के सारी चीज़ों को संभालता है। ऑफ ओलिविया, यानी कि ओलिविया के घर के बारे में बताया गया है, उसके यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे कौन सब रहते हैं उसके घर पे। और ये सारे लोग किसके साथ रहते हैं, तो लिव्स विथ हर, मतलब ओलिविया के साथ रहते हैं, ठीक है, उसी के घर में। सर टॉबी फ्रेंड, यहाँ पे सर टॉबी का एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम रहता है एंड्रयू, हु इज ट्राइंग, जो कि ट्राई कर रहा होता है, इन अ होपलेस वे टू कोर्ट ओलिविया, ओलिविया को यहाँ पे मनाने का या फिर उसको प्रपोज करने का एक कोशिश ही रहती है, क्योंकि वो मानती ही नहीं रहती है, ठीक है। सर टॉबी एंड्रयू एंड मारिया मेक्स अ प्लान अगेंस्ट मालवोलियो, यहाँ पे प्लान बनाता है ये प्रैंक करने का, वो होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मालवोलियो जो रहता है ना थोड़ा सा घमंडी टाइप का इंसान होता है। और ये क्या होता है कि यहाँ पे सर टॉबी जब शराब पी रहे होते तो ये जाके उसको अच्छे से भला बुरा कह देता है, इसकी वजह से मारिया को बुरा लगता है, और मारिया एक प्रैंक करना चाहती है उसके ऊपर, उसको मजा चखाना चाहती रहती है, तो उसके अगेंस्ट एक प्लान बनाती है मारिया, ठीक है, और उसमें टॉबी और एंडी उसके साथ होते हैं, ठीक है। अब क्या है, एंड मारिया राइट्स अ लेटर, और मजा चखाने के लिए वो मारिया क्या करती है, एक लेटर राइट करती है फॉर मालवोलियो, मालवोलियो के लिए, इन द हैंड राइटिंग ऑफ ओलिविया, और किसके हैंड राइटिंग में, तो ओलिविया के हैंड राइटिंग में। मालवोलियो थिंक्स दैट, क्योंकि यहाँ पे मारिया जो होती है ओलिविया की हैंड राइटिंग कॉपी कर सकती है, तो उसी के राइटिंग में एक वहाँ पे क्या लिखती है, लेटर लिखती है। मालवोलियो को क्या लगता है, ओलिविया हैज रिटन, ओलिविया लिखी है ये लेटर, जब वो नीचे नीचे गिरा रहता है, जब उठाता है
तो वो जब पढ़ना शुरू करता है तो उसको लगता है क्या है कि ओलिविया इस लेटर को लिखी हुई है। दिस लेटर फॉर हिम, यहाँ पे दिस लेटर फॉर हिम मतलब ये जो लेटर है वो किसके लिए है, उसी के लिए लिखा गया है। एंड स्टार्टिंग रीडिंग इट, और वो क्या करता है उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। द मोस्ट फेमस लाइक ऑफ द प्ले लाइक्स ऑफ द प्ले रिटन इन दैट लेटर, और यहाँ पे मोस्ट फेमस लाइक्स नहीं होगा, यहाँ पे मोस्ट फेमस लाइन होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं लगभग 1 घंटे से राइट यहाँ पे टाइप कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ा था इसमें, इसीलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी टाइपिंग करते वक्त में। तो यहाँ पे जो है मोस्ट फेमस लाइन की बात करें इस प्ले की, तो यहाँ पे क्या है मोस्ट फेमस लाइन अगर बात की जाए इस प्ले की, तो ये एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें लिखा है बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट। यहाँ पे देखिए वी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, यानी कि ग्रेटनेस से मत डरो। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग क्या होता है कि ये जन्म ही लेते हैं ग्रेट। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग क्या होते हैं जन्म लेने के बाद ग्रेटनेस अचीव करते हैं। और ये कौन लिख रही है, मारिया लिख रही है, और वो लेटर में लिखा है, ठीक है, ये सारी बातें। और मारिया लिखी है, और किससे लिखी है यहाँ पे, ओलिविया के हैंड राइटिंग में लिखी है। तो यहाँ पे मालवोलियो को लगता रहता है कि यहाँ पे ओलिविया लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको लगता है कि ओलिविया हमसे बोले कि वी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, मतलब तुम नौकर हो तो क्या हुआ, यहाँ पे नौकर भी कर सकता है, ठीक है, प्यार कर सकता है किसी से भी। तो समवर यहाँ पे है बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, ग्रेटनेस से मत डरो। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो होते हैं ग्रेट पैदा लेते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, जो कि और कुछ लोग क्या होते हैं ग्रेट यहाँ पे जन्म लेने के बाद यहाँ पे अचीव करते हैं। एंड सम हैज़ ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन दैम, और कुछ लोगों को जो ग्रेटनेस है ना धक्का मार के दे दिया जाता है। कुछ इस तरह का इसका मतलब था, समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ओलिविया, यहाँ पे मालवोलियो क्या लगता रहता है इसी तरीके से। इसके अलावा उस लेटर में और कई सारी चीज़ें लिखी रहती है, जैसे कि पीले मोजे पहन के आना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रहती है, 2-3 चीज़ और रहती है, जिसके बारे में मैंने बताया भी था इसके एक्ट 1 और एक्ट 2 वाली जो सेक्शन लिया था उसमें मैंने बताया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब क्या होता है, मालवोलियो जो लेटर पढ़ता है तो उसके बाद उसको लगता है कि यहाँ पे ओलिविया लिखी हुई है और वो हमसे प्यार करती है, इसीलिए आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, मालवोलियो बिहेव सो स्ट्रेंजली, यहाँ पे मालवोलियो जो है अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब। दैट ओलिविया कम्स टू थिंक दैट इज अ मैड, और जब वो जाता है किसके पास, यहाँ पे ओलिविया के पास, तब उसको लगता रहता है इसके दिमागी हालत जो है ना कुछ ठीक नहीं है। ओलिविया को पता लगता है जब वो मारिया बोलती है उसको, ठीक है, पहले मारिया बोलती है ना कि उसका जो है वो अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो जब वो यहाँ पे ओलिविया के पास जाती है तब उसको भी लगता है, ठीक है, कि वह जब पागल की तरह बिहेव कर रहा है। मीनवाइल का मतलब इस दौरान क्या होता है, सेबेस्टियन हु इज स्टिल अलाइव, सेबेस्टियन क्या रहता है, वो जीवित रहता है, वो मरा नहीं रहता है। जबकि वायला शुरू में क्या सोचती रहती है कि यहाँ पे सेबेस्टियन मेरा भाई मर चुका होता है, इसलिए वो काम की तलाश में होती है, ठीक है। आफ्टर ऑल बट बिलीव्स हिज सिस्टर वायला टू डेड, यहाँ पे सेबेस्टियन को भी लगता रहता है कि उसकी बहन है जो मर चुकी है। जब वो यहाँ पे अराइव इलेरिया अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, जब वो सेबेस्टियन जो होता है इलेरिया आता है अपने फ्रेंड के साथ, जिसका नाम क्या रहता है, एंटोनियो रहता है, जो कि उसका प्रोटेक्टर भी रहता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है उसको एंड सेबेस्टियन को। तो यहाँ पे ये एंटोनियो जो होता है वही उसको बचाया रहता है और ये साथ में रहते हैं, इसके वजह से ये काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। सर एंड्रयू अफेक्शंस फॉर ओलिविया लीड हिम टू बी जेलस ऑफ सेजेरियो, क्या है, यहाँ पे सर एंड्रयू का जो अफेक्शन है ओलिविया के लिए, इसके वजह से जब वो देखती है कि सेजेरियो से ये काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है और सेजेरियो के आसपास उसकी कंपनी यहाँ पे इंजॉय कर रही है, तो सर एंड्रयू को जेलस फील होता है, ठीक है। एंड ही डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ ड्यूएल, और वो यहाँ पे सर टॉबी के कहने पर वो क्या करता है, एक जंग लड़ने का, यहाँ पे एक तरह से उससे लड़ाई करने का यहाँ पे प्लान बनाता है, ठीक है। और सर टॉबी इसको लड़ाना चाहता है, लेकिन उसको पता रहता है कि यहाँ पे ना ही यह सेजेरियो मार करने वाला है और ना ही ये जो है इसका दोस्त जो है सर एंड्रयू वो भी डरपोक है। तो बट बोथ ऑफ देम अवॉइड द फाइट, इसीलिए दोनों क्या करता है, सेजेरियो और ये दोनों क्या करता है, अवॉइड करता रहता है फाइट से, क्योंकि दोनों फाइट करना नहीं चाहता रहता है। यहाँ पे वायला जो रहती है एक लड़की रहती है और यहाँ पे ये सर एंड्रयू रहता है, 1 नंबर का डरपोक रहता है। हाउएवर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके बाद देखिए, एंटोनियो पासिस बाय, तभी क्या होता है कि वहीं पे से जब वो दोनों का होता रहता है तभी वहाँ पे से एंटोनियो पास कर रहा होता है, ठीक है, जो कि सेबेस्टियन का दोस्त होता है। एंड मिस्टेक्स सेजेरियो फॉर इंटरवेंस
टू डिफेंड हिज फ्रेंड। यहाँ पे क्या होता है कि उसको एंटोनियो जब आता रहता है तो उसको क्या लगता है कि यहाँ पे जो सेजेरियो और यहाँ पे सर एंड्रयू जो है, जब वो लड़ाई करता रहता है, जब वो लड़ाई करने वाला होता है तो एंटोनियो वहाँ से पास कर रहा होता है, तो एंटोनियो को क्या लगता है कि ये जो लड़ाई कर रहा है ये मेरा दोस्त सेबेस्टियन है, इसीलिए वो क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। इंटरवेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, यानी कि किसी बीच में घुसना, ठीक है। तो एंटोनियो उसके बीच में आ जाता है तो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, यानी डिफेंड हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बचाने के लिए। लेटर लेटर मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है, सेबेस्टियन कम्स अलोंग इज चैलेंज्ड बाय, थोड़ी देर बाद उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेबेस्टियन को भी चैलेंज मिलता है जब वो आते रहता है तो सर एंड्रयू के द्वारा, और उसके साथ साथ उसका फ्रेंड उसको उकसाया रहता है इसके वजह से। तो सेबेस्टियन ट्रेंड इन अ कम्बैट, वह क्या रहता है, वो युद्ध में या फिर मार करने में वो काफ़ी आगे रहता है, ठीक है। इसके वजह से वो जीत जाता है सर एंड्रयू के द्वारा जो उसका फाइट होता है उसको। और यहाँ पे एंटोनियो जो रहता है उसके बीच में आता है, इसके वजह से एंटोनियो को पकड़ा भी जाता है, एंटोनियो पकड़ा जाता है यहाँ पे ओर्सिनो के वहाँ पे जितने सैनिक रहते हैं उसके द्वारा। क्योंकि एंटोनियो जो रहता है ना, एक बार यहाँ पे एंटोनियो जो रहता है ड्यूक ओर्सिनो के खिलाफ डकैती में यहाँ पे जंग की थी, इसीलिए वहाँ पे सब जानते रहते हैं कि यहाँ पे एंटोनियो जो है उसको बैन किया गया उस जगह पे। तो एंटोनियो पकड़ा जाता है उस जगह पे, ठीक है, ड्यू एरिया में उसके सैनिक, ड्यू कोर्सिनो के सैनिक द्वारा। ओलिविया इंटरवंस यहाँ पे एंड इनवाइट सेबेस्टियन इनटू द हाउसेस। अब जहाँ पे यहाँ पे सर टॉबी और यहाँ पे से जब हो रहा होता है सर टॉबी और सेबेस्टियन में, यानी कि सर टॉबी और उसके फ्रेंड जो होता है सर एंड्रयू के बीच और यहाँ पे सेबेस्टियन के बीच जब फाइट हो जाता है, तभी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर में बीच में कौन आ जाता है, ओलिविया उसके बीच में। तब वो क्या करती है, सेबेस्टियन को सेजेरियो समझ के, ऑल्सो थिंकिंग हिम टू सजेरियो, मतलब सजेरियो समझ करके ओलिविया एंड सेबेस्टियन आर मैरिड दैट नाइट, उसको अपने घर में ले आती है और दोनों क्या करते हैं, एक शादी कर लेते हैं। एक्चुअली में वो शादी नहीं करते, ऐसा होता है शेक्सपियरियन टाइम में क्या होता था कि जब किसी को शादी करना रहता था ना, तो वो 40 दिन पहले एक प्रीस्ट के सामने में क्या करते थे, वादा करते थे, कसम खाते थे कि शादी उसका होगा ही। तो इसी प्रकार का कुछ होता है, इसकी शादी लास्ट में होती है, हालांकि कई लोग बोलते हैं कि मैरिज शुरू में हो गया रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू बिहेवियर ऑफ मालवोलियो ही लुक्ड इन अ स्मॉल डार्क रूम, और उसके बिहेवियर के वजह से मालवोलियो को एक डार्क रूम में बंद कर दिया गया है, ठीक है। इवेंचुअली यानी कि अंततः क्या देखने को मिलता है, सेजेरियो एंड ओर्सिनो मेक्स देयर वे टू ओलिविया हाउस। अब क्या होता है, सेजेरियो और ओर्सिनो उसके घर पे अपियर होते हैं, किसी घर पे, ओलिविया के हाउस, ओलिविया के घर पे, ओलिविया के यहाँ पे। वेयर ओलिविया वेलकम सेजेरियो, जहाँ पे ओलिविया क्या कर रही होती है, सेजेरियो को वेलकम कर रही होती है एज हर न्यू हस्बैंड, एज अ नया हस्बैंड समझ करके, वो मतलब अपने हस्बैंड को समझ करके, जबकि वहाँ पे सेबेस्टियन होता है, थिंकिंग हिम टू बी सेबेस्टियन, और वो क्या सोच रही होती है कि वो जो है वो सेबेस्टियन है, ठीक है। हु हैज जस्ट मैरिड, और वो मैरिज करने वाले होते हैं। ओर्सिनो ही इज फ्यूरियस, और जब वहाँ पे देखता है कि ओर्सिनो जो है, ओर्सिनो जब देखता है सेजेरियो है, उसको लगता है क्या है, सेबेस्टियन वहाँ पे जो रखता रहता है कि यहाँ पे सेजेरियो से ओर्सिनो जब सेजेरियो के साथ जाता है, तब वहाँ पे क्या गलत फहमी होती है कि सेजेरियो गुस्सा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एज अ न्यू हस्बैंड समझ करके यहाँ पे वेलकम कर रही होती है कौन, ओलिविया, इसके वजह से वो काफ़ी गुस्सा होता है। बट देन सेबेस्टियन हिमसेल्फ अपीयर, लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ पे सेबेस्टियन भी आ जाता है एंड ऑल इज रिवील, और तब क्या होता है, सारी बातें वहाँ पे क्लियर होती है, वो सारा कुछ रिवील होता है कि ये दोनों भाई बहन है और ये दोनों ट्विंस है। दस जो कि सबसे पहले यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो ही इस बात को गौर करते हैं। द सिबलिंग्स एज जॉयफुल यूनाइटेड, और दोनों सिबलिंग जो दोनों भाई बहन होते हैं वो काफ़ी अच्छे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी खुश होते हैं। एंड ओर्सिनो रियलाइज दैट ही लव्स वायला, और वो 21 मिनट में उसको फिर से रियलाइज होता है कि उसको वायला से नहीं, वहाँ ओर्सिनो से, ओलिविया से नहीं, उसको वायला से प्यार हो गया, मतलब 21 मिनट में वो पलट जाता है कौन, ड्यूक ओर्सिनो। ही नोज सी इज़ अ वैमन, जब वो जानता है कि वो एक वोमेन है, एक वो क्या है, एक वो लड़की है, तब वो क्या करता है, वो उसको प्रपोज कर देता है, और सीनो किससे लव करने लगता है, वायला से। एंड आस्क टू मैरी हिम, और वो तभी उसको मैरिज के लिए प्रपोजल डाल देता है, ठीक है। सर टॉबी एंड मारिया हैव ऑल्सो बीन मैरिड प्राइवेटली, और सर टॉबी जो होते हैं उनके अंकल, किसके अंकल, ओलिविया के अंकल, और मारिया जो होती है उसकी मेड, वो दोनों प्राइवेटली मैरिज कर लिए होते हैं। फाइनली समवन रिमेंबर्स, और को वहाँ पे फिस्टे जो होता है, एक बार वो रिमेंबर उसको याद आता है कि मालवोलियो जो है अभी भी बंद है, तो मालवोलियो को वहाँ से बाहर निकाला जाता है, इसीलिए सो दैट मैरिज फंक्शन ऑफ ओर्सिनो एंड वायला, उसके बाद क्या होता है कि मैरिज फंक्शन होती है ओर्सिनो और वायला का, और वायला की एंड सेबेस्टियन और ओलिविया की। तो यहाँ पे क्रिएटेड डबल हैप्पीनेस, जो कि यहाँ पे दोगुनी खुशी देती है, मतलब दोनों लोग का शादी हो गया, यहाँ पे हैप्पीली एंडिंग हुई। बस यहाँ पे जो होता है ना, मालवोलियो को उसका प्यार नहीं मिलता है, जरूरी नहीं सबको उसका प्यार मिल जाए, ठीक है।
तो रोमांटिक कॉमेडी में देखा जाता है कि 2 से 3 यहाँ पे शादी होगी, उसी के साथ यहाँ पे एंड होता है। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे सीन हुआ है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि ट्वेल्थ नाइट इज द बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्या कह सकते हैं? ट्वेल्थ नाइट इज द बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी रिटन बाय अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। और ये इसकी मोस्ट परफॉर्म कॉमेडी भी है और इसे बहुत लोगों द्वारा पसंद भी किया गया है। इसी के साथ आपका ये जो ट्वेल्थ नाइट का जो समरी वाला सेक्शन था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद और कई सारे क्रिटिकल क्वेश्चन है, जैसे कि वहाँ पे मान सकते हैं आप, वहाँ पे एज अ रोमांटिक कॉमेडी है, थीम है, तो ये हम अपलोड करते जाएंगे। थोड़ी सी एक दिन का समय लगता ही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ता है, उस अच्छे से सारे लिखने के बाद टाइप करना पड़ता है, फिर वीडियो का बहुत सारी दिक्कतें की वजह से एक दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कल वीडियो ना आए, परसों वीडियो आए, तो उसको देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से धीरे धीरे सारा कुछ कवर कर देंगे। ठीक है, और रही बात पेपर 4 की, तो हो सकता है जैसे ही इसका 1-2 चैप्टर हो तो फिर से दोनों टाइम होगा, तो फिर दोनों टाइम अगर पॉसिबल होगा तो दोनों टाइम में दोनों चीज़ खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए चिंता ना लिया जाए। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इस वाले सेक्शन को, समरी को। आपको इसका समरी जो है ना, कई सारे आंसर में इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड करके आप उस आंसर को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।